मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का व्यापार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए, नहीं तो जाने हमारा क्या ही होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के एक दंपत्ति रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू फैक्ट्री में काम किया करता था और सुमन उसे सुबह सुबह लंच पैक करके दिया करती थी। सोनू बहुत मेहनती था। अरे यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना ही मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बना कर रखा है और तू है कि उसे रखे हुए है। जल्दी से लंच खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है आज। अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे लगी रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच हुआ है, रुक तो जा। अरे भाई, लंच करना है तो जल्दी से कर ले और मेरे लिए जल्दी से टिफिन खोल दे। मुझे तो भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। अरे अच्छा बाबा, अभी देता हूँ, रुक तो जा, हाथ मुंह तो धोआऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और आपस में मिल बांटकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों काम पर लग जाते हैं। शाम को जब छुट्टी होती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अबे कुछ नहीं यार, हमेशा की तरह, कुछ खास थोड़ी ना था। अरे खास तो तुझे अब मैं बताता हूँ। क्या बात है, तू इतना परेशान सा क्यों लग रहा? अरे यार, जब लंच टाइम के बाद मैं बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? जरूर बॉस कुछ बुराई कर रहा होगा तेरी, इसीलिए परेशान हो रहा है तू। अरे वो सब तो चलता रहता है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए जितने भी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उन सबको निकाल देंगे और ये सिलसिला कल से ही शुरू हो जाएगा। अबे क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम सब कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आ सकते हो क्या? मैं नहीं आ सकती। सुमन भाभी ने बुलाया था, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। अभी तुम दोनों के लिए भी गोलगप्पे लेकर आते हैं। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लाजवाब गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद थे। सोनू तो अक्सर उससे गोलगप्पे बनवाता ही रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी ज्यादा अच्छे बनाती हो। इन गोलगप्पे में तो सच में एक जादू है, जितने खाओ कम ही लगते हैं। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि एक बार में ही मजा आ जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानियों की बात कर रहे हो तुम? सब ठीक तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं भी जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों वैसे भी चुप चुप लग रहे हैं जब से फैक्ट्री से आए हैं। आकाश और सोनू ना चाहकर भी अपनी अपनी बीवियों को परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बात बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद सच में वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया, धीरे धीरे राशन भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। कुछ भी नहीं है खाने को, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी रखा है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों बैठकर गोलगप्पे खाते हैं और कल के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको सही लगे तो मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं?
वैसे विचार तो तेरा बहुत अच्छा है। गोलगप्पे तो ऐसे ही हैं कि हर कोई खाना पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने जो मेरे कानों की बालियां बनवाई थी वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने मैं नहीं बेच सकता। गहने बुरे वक्त में ही काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन बालियों का मैं क्या करूंगी? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से ये गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बाजार में बेचने के लिए चल पड़ते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे। बाजार में गोलगप्पे वालों की भीड़ होने की वजह से कोई भी उनके पास गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये व्यापार भी मानो हाथ से चला जाएगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने ही नहीं आ रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, देखिए इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर स्कीम चालू करें तो हो सकता है कि हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक ग्राहकों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तब तक ग्राहक कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान और लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो हर कोई इस गोलगप्पे को खाने की लालसा में हमारे पास जरूर आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक शर्त भी रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी इस स्कीम को बाजार में सब लोगों को सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ भैया, तो सुनो, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जो जो भाग लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ लग जाती है और 2 प्रतियोगी आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हालांकि हम ये प्रतियोगिता में जीता नहीं, पर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पा खाने में। अरे यार, सच में ये सिंपल से गोलगप्पे खा खा के हम तो बोर हो गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे भाई, खाकर देखो, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो दोबारा जरूर आओगे। क्या कह रहे भैया, सच में अच्छा है क्या ये बाहुबली गोलगप्पा? अरे अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो खाकर देखो, जीत गए तो 100 रुपए भी पाओगे। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में बात करते हैं और बाजार के सभी ग्राहक सुमन की दुकान पर गोलगप्पे खाने के लिए आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से प्रसिद्ध होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे फ्री में खा जाता था। वो सुमन की दुकान पे भी गोलगप्पे खाने आ जाता है। अरे ओ, नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, पर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है। ला एक काम कर,
इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, 5। अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको फ्री में खाने की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की कोशिश करता है, परंतु उसमें असफल हो जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार फ्री में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके प्रयास को सराहते हैं। मनोहर एक वैद्य था। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से आयुर्वेद का ज्ञान बांट रहे थे। वो अपने काम से खुश था, पर उसकी पत्नी मुक्ता, वो बहुत ही परेशान थी। क्या फायदा ऐसी विद्या का जो पैसे ही ना कमा कर दे। अरे मेरे पूर्वज इस विद्या की बदौलत शान से जीते थे। राजा तक उनके पास खुद बीमारियां ठीक करवाने आते थे और उन्हें सोने की मोहरें देकर जाते थे। हाँ, अब तो कोई तुम्हें एक फूटी दमड़ी तक न दे। सोने की मोहरें तो दूर की बात है। तो अब मैं क्या करूं? समय बदल गया है भाई। अब लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों के बदले अंग्रेजी दवाइयां खाने की आदत हो गई है। सच कहूं, मुझे तो समझ नहीं आता लोग अपनी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं। तभी उनका बेटा मयूर घर लौटा। अब जो भी है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए और कुछ अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिले और घर चले। हाँ, काम बंद कर दूं, लेकिन इसके अलावा मुझे आता ही क्या है। पिताजी, मुझे लगता है ना हमें पानी पूरी का ठेला खोलना चाहिए। अच्छा हाँ, बनाने में तो बहुत आसान है, पर बेटा वो सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम पानी पूरी को सेहतमंद बनाएं? अरे भला पानी पूरी सेहतमंद कैसे बन सकती है? हाँ? अरे हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हम अलग अलग प्रकार की पानी पूरी बनाएंगे, जैसे नीम के पानी की, तुलसी के पानी की और हाँ, करेले के पानी की। अब ये सब सेहतमंद चीजें रहने ही दीजिए। जैसी पानी पूरी लोग पसंद करते हैं वही चाहिए। अरे पर मुक्ता, एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? हैं? हो सकता है सेहतमंद पानी पूरी लोगों को पसंद आ जाए। क्यों भाई? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, बस घर में पैसे लेकर आइएगा। पिताजी, हम ना आम पानी पूरी के साथ साथ आपकी ये सेहतमंद वाली पानी पूरी भी रखेंगे, ठीक है ना? जिससे ग्राहक को जैसी पानी पूरी पसंद होगी वो खा लेंगे। तू तो बहुत समझदार है बेटा। हाँ, ये ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तय रहा, तो हम कल से ही पानी पूरी का ठेला डालेंगे, ठीक है ना? दोनों बाप बेटे बाजार गए, जरूरत की सारी चीजें खरीद ली और फिर पानी पूरी की तैयारी में व्यस्त हो गए। मुक्ता रगड़ा पकाने लगी, मयूर तीखा पानी और इमली का पानी बनाने लगा और मनोहर नीम, तुलसी और करेले का पानी बनाने लगा। देर रात तक सब काम करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन सुबह बाजार में उन सब ने अपना पानी पूरी का ठेला खोला। ज्यादातर पानी पूरी के ठेलों में बस 2 पानी मिलते थे, पर इनके ठेले पर 5 प्रकार के पानी थे। तीखा, इमली, नीम, तुलसी और करेले का पानी। नया पानी पूरी का ठेला देखकर 2 लड़के उनके पास आए। अरे भैया, मुझे एक प्लेट तीखी पानी पूरी देना। और मुझे एकदम मीडियम। हमारे पास नीम, करेला और तुलसी का भी पानी है, आपको चाहिए तो दूं? अरे नहीं भैया, वो सब नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं। ये सुनकर मनोहर का चेहरा उतर गया। मयूर ने दोनों लड़कों को पानी पूरी दे दी और उन्होंने उसे पैसे दिए। खैर, शाम को एक बूढ़े आदमी अपने पोते के साथ आए। आइए आइए चाचा जी, आप कैसी पानी पूरी खाएंगे बताइए? अरे बेटा, मुझे तो खट्टी मीठी पानी पूरी पसंद है, पर ऐसा सुना डॉक्टर बोलता है कि पानी पूरी मेरे लिए अच्छी नहीं है।
मुझे डायबिटीज है ना, तुम एक काम करो, मेरे पोते को एक तीखी पानी पूरी खिला। अरे चाचा जी, हमारे पास आपके लिए एकदम सही पानी पूरी है, करेले की पानी पूरी। हाँ इससे आपकी डायबिटीज बढ़ने के बदले कम हो जाएगी। अरे ट्राई करके देखिए, और आप ये पानी पूरी रोज खा सकते हैं। सच्ची? इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे चाचा जी विश्वास रखिए, मैं खानदानी वैद्य हूँ, मैंने कई लोगों की बीमारियां ठीक की हैं। ये करेले का पानी है, करेले का। ये आप 2 हफ्ते खाइए और फिर अपना डायबिटीज चेक करवा लेना, चाहे गारंटी देता हूँ कम होगा। अरे बेटा चल, तू बोलता है तो ठीक है, दे खिला। मनोहर ने दादाजी को 1 प्लेट करेला पानी पूरी दी। दादाजी को पानी पूरी पसंद आई, वो बड़े चाव से खाने लगे। जगन ने तीखी पानी पूरी खाई। मनोहर खुश था। उस दिन मनोहर और मयूर की अच्छी खासी कमाई हुई। इतने सारे पैसे देखकर मुक्ता खुश हो गई। उस दिन से दादा पोता रोज पानी पूरी खाने आया करते थे। दादा बड़े चाव से करेले की पानी पूरी खाया करते थे। मनोहर भी खुश था कि कम से कम एक ग्राहक तो है जो रोज करेला पानी पूरी खाता है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। आज दादाजी बहुत खुश होकर पानी पूरी के ठेले पर आए। अरे मनोहर, तुमने बिल्कुल सच कहा था भाई, ये करेले वाली पानी पूरी मेरी डायबिटीज की दवा है, दवा। आज मैंने शुगर की जांच करवाई। अरे क्या बात है चाचा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए और 2 प्लेट लीजिए। मनोहर ने दादाजी को करेले की पानी पूरी खिलाई और उन्होंने मनोहर को आशीर्वाद दिया। अगले दिन दादाजी कई और बुजुर्ग लोगों को अपने साथ ले आए। अरे भाई मनोहर, इन्हें भी करेला पानी पूरी खिलाकर इनकी भी डायबिटीज ठीक कर दो ना। मनोहर सारे बुजुर्गों को करेला पानी पूरी खिलाने लगा। उस दिन से मनोहर की करेला पानी पूरी हिट हो गई। सुबह से शाम तक बुजुर्गों की लाइन लगी रहती। अगले दिन मनोहर ने नीम और तुलसी की पानी पूरी भी शुरू कर दी। खटमलपुर नाम के एक गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए महेश और रूपा ने गांव में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानी पूरी खाने बड़े चाव से आया करते थे। खटमलपुर गांव शहर के पास होने की वजह से गांव वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था। इस वजह से पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखा रूपा, आज भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना ही होगा। ये तो नियम ही है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे व्यापार की बात की, तब रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले ही तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी के सामान लेकर आता हूँ। गांव शहर के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता। देखा रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसका कोई उपाय हमें सोचना ही होगा। चलिए, आज ग्राहक ही नहीं है, हम आज जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर ही जा रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले बैठ? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है,
अब तक सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा तुमने भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद लाइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में खरीदकर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देखिएगा, हमारी दुकान जरूर चलने लगेगी। चलनी ही चाहिए, वरना मायके गए हुए भी तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान से जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने एक खाकर भी देखा। मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारा जीवन बदलने वाला है। शांति रखिए जी। देखिए, ग्राहकों के आने का समय भी हो चला है। बस सब शुभ शुभ हो। उस वक्त महेश के दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके 2 बेटे आए, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतना स्वादिष्ट पानी पूरी अपने गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके और दे दो, इससे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ। और क्या था, महेश की पिज्जा पानी पूरी जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे गांव में पिज्जा पानी पूरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी ले ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी पत्नी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसा हमारा व्यापार उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम के जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश के दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही हमने ये सीखा है। चलो, अच्छा है। भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। उनका व्यापार न, कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन ये बात क्या वो स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात स्वीकार है। हम आप सबसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का व्यापार शुरू किया नई जगह पर, और दीपक और नीलम को अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे। मेघपुर नाम का एक गांव था, जहां गांव का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों का व्यापार और बच्चों के खेलने का ये अच्छा समय था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के व्यवहार की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानी पूरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा, इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अब गंजे अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में बिना चाय पिए ही वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना। अरे इस बार तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानी पूरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानी पूरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानी पूरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत के दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानी पूरी हैं? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यहीं खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, ये लो। मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानी पूरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानी पूरी का व्यापार करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले क्या फुसफुसा रहे हो? क्या बात हो गई? शशांक अपनी माँ से सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानी पूरी बेचो और ईमानदार होकर बेचो। दूसरों के व्यापार पर ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानी पूरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के ईमानदार और सीधे होने की वजह से गांव वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानी पूरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे बस अभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानी पूरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दे जरूर देना।
चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना तो शुरू हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर बहुत भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न के मारे प्रशांत की पानी पूरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है। प्रशांत के पानी पूरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने की सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारे दुकान से पानी पूरी लेकर गई थी ना, और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा समय बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत के दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप फ्रेश होकर आइए, बिल्कुल बिंदास जाइए। प्रशांत के दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरफ भाग गए? रुक जाओ, प्रशांत भाई जी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। ओ खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत के दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली, अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ क्या फैसला करना है? अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो, वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रशांत को रोता हुआ देखकर वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाले होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गंवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने की दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत की दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहों वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, यह गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाला जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना, तो तुम पर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपनी पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी।